औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे बुजुर्गों, बहनों, नौजवानों, अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ साईं बाबा हैदर अली शाह जहाने वाला। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हर खुशी दे, आपके माल में, रिज़्क़ में, औलाद में, घर में। मेरा अल्लाह पाक बरकती बरकत अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब मैं गुजारिश करूंगा, जो मेरे भाई चैनल नया देख रहे हैं, मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर दें और दोस्तों को शेयर भी कर दें और घंटी को भी प्रेस कर दें, क्योंकि आज की वीडियो भी हर रोज़ की तरह बहुत ज़बरदस्त वीडियो है। तो जनाब मैं आपको ये भी बता दूं, जो मैं सब्सक्राइब बोलता हूं या घंटी प्रेस को बोलता हूं, और ना तो मैं यूट्यूब से अभी तक पैसा लिया है और ना ही यूट्यूब से कुछ कमाया है और ना ही मुझे यूज़ बढ़ाने का शौक़ है। जनाब मैं खाली यूज़ बढ़ाता हूं तो वो इसलिए बनाता हूं कि आज आपको मैं वाज़े कर दूं, तकरीबन 3-4 साल से मेरा चैनल मोनेटाइज भी हो चुका है और तकरीबन लाख 1.5 लाख रुपया मैं इसमें खर्च भी कर चुका हूं, क्योंकि 24 घंटे पैकेज लगाता हूं नेट का, और जो वीडियो बनाता हूं उसको कंप्यूटर से लगाता हूं। तो जनाब मेरा मेन मकसद ये है, जो मेरा पैसा यूट्यूब से आएगा तो मैंने उसको इरादा कर दिया और वक्फ कर दिया, और पूरा चैनल जो है मस्जिद के नाम पे लगा दिया, और जो भी मेरा यूट्यूब का पैसा होगा इंशाल्लाह 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 मेरा अल्लाह पाक उसको अच्छे रास्ते में लगाएगा और उससे मस्जिद तामीर होगी और उस मस्जिद में खर्च होगा। तो जनाब काफ़ी लोगों की फरमाइश में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी मेरे बहन भाई, मेरे मुरीद, मेरे चाहने वालों ने रिक्वेस्ट किया कि साईं बाबा लाल परी हमने देखी, तो आप बताएं कि लाल परी कैसी होती है। फिर मैंने उसको लाल परी की निशानियां बताई। फिर उन्होंने कहा कि साईं बाबा जब भी हम लोगों ने देखा तो वो एक दरख्त के नीचे होती है। तो जनाब फिर मैंने उसको दरख्त भी बताया कि वो दरख्त जो होता है वो सोने का होता है। तो जनाब आप सबको मालूम है कि जिन्नत 7 गुना इंसान से ज़्यादा हैं और इनकी उम्रें बहुत लंबी होती हैं। किसी की 3000 साल होती है और किसी की 5000 साल होती है। बहुत बड़ी बड़ी इनकी उम्रें होती हैं। तो जनाब मैं आज आपको एक दलील दे देता हूँ। अबू यूसुफ जो सबसे पहले हमारे आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया और मुसलमान हुआ, आज तक वो जिंदा है और हमारे आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पे बैठा हुआ है। तो आप हिसाब लगा सकते हैं कितना 100 साल गुजर चुके हैं और आज भी वो जिनायत अबू यूसुफ बादशाह है, सब जिनायत का बादशाह है, आज भी वो जिंदा है और हमारे आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए और मुसलमान हुए। तो उसके रोज़े पे आज भी सरकार के रोज़े में हाज़िरी दे रहे हैं और दिन रात सरकार के रोज़े में बैठे रहते हैं। तो अबू यूसुफ जिनायत, और जो सब जिनायत का बादशाह है और सब जिनायत से बड़ा है, और सारी जिनायत उसकी बात मानती है और उसका हुक्म मानती है और सारी जिनायत उसके तैबे है। और जनाब मैं आज आपको एक लाल परी का भी वाकिया और वीडियो बताऊंगा और उसको तैबे करने का, हाजिर करने का भी अमल बताऊंगा, क्योंकि 1 महीने से काफ़ी लोग मेरे से यही पूछ रहे थे कि साईं लाल परी, साईं बाबा लाल परी हमने ख्वाब में देखी, किसी ने ऐसे देखा। तो हाँ बेटा, अल्लाह की ये मखलूक है, अल्लाह पाक ने कुरान में इनका जिक्र किया है, इंसो वल जिन्नो। तो जनाब ये जिंदा हैं और मिलती रहती हैं और लोगों के पास आती जाती रहती हैं। तो जनाब ये आपने जो देखा ये सच देखा। और लाल परी का आपने पूछा कि उसका क्या हिसाब किताब है, उसकी क्या निशानियां हैं। तो जनाब मैंने आपको ये भी बताया कि वो अक्सर लाल कपड़े पहनती है और उसका कलर जो है थोड़ा सा, जो उसके मुंह का कलर, जिस्म का कलर उसका थोड़ा सा हल्का सा गुलाबी है और बहुत खूबसूरत है और बहुत खुश इखलाक है। और जब भी आपको मिलेगी तो एक दरख्त आपको हरा सा नजर आएगा, लेकिन वो हरा नहीं है, वो दरख्त तो सोने का है। तो जनाब ये लाल परी जो है अबू यूसुफ, जो सब जिनायत का बड़ा बादशाह है और सबसे पहले हमारे आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया और इस्लाम कबूल किया। सब जिनायत का बादशाह वही है, अबू यूसुफ इसका नाम है। तो जनाब जो आपने ये भी सुना होगा कि सदात
ने जन्नत बनाई थी। तकरीबन 12 मील चौड़ाई और 12 मील लंबी थी और 12 साल उसको लग गए थे जन्नत बनाते हुए। सादात ने पूरी दुनिया के सोने चांदी इकट्ठा करके उस जन्नत में बनाने में लगा दिया था। उसमें सोने की ईंटों से घर बनाए गए थे और सोनों की ईंटों से दरख्त बनाए गए थे। यकूत, मरजान, नीलम उसमें लगाए गए थे। तो जनाब आज मैं आपको इस लाल परी का वीडियो बनाता हूं और बना रहा हूं और तैबे करने का तरीका बता रहा हूं कि लाल परी अबू यूसुफ जिनैत, जो बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं और पूरी जिनैत के बादशाह हैं, तो जनाब उसकी लाल परी मुरीद भी है और उसका हर कौम मानती है और उसके हर कहने पर सर झुका लेती है। तो जनाब ये लाल परी जो है ये उस सदात की जो जन्नत थी उस जन्नत में ये रहती है। जनाब जन्नत में 1000 मकान सोने का तामीर किया गया है और 1000 दरख्त सोने का बनाया गया है। तो ये लाल परी उस सोने के मकान में रहती है और जब ये बाहर निकलती है तो एक दरख्त इसको पसंद है वो अपने साथ लेके आती है और जहां भी बैठ जाती है तो वो दरख्त अपने साथ लगा देती है और उसकी छांव में बैठती है। तो बहुत इसको मजा आता है और बहुत खुश होती है क्योंकि ये लाल परी खुद भी बहुत खुश इखलाक है। तो जनाब इसको तैबे करने के लिए आपको सूरज जिन का अमल करना पड़ेगा क्योंकि इसको तैबे करने के लिए 3 अमल हैं। तो आज मैं आपको एक अमल बता देता हूं। बेटा मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये जिनैत और परियां देह जिस इंसान को पसंद करते हैं तो उसको अपने कबीलों में भी लेके जाते हैं, उसको इनाम भी देते हैं, तोहफे भी देते हैं, उसकी इज्जत भी करते हैं, उसका एहतराम भी करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी कई बार अपने कबीलों में लेके गए, लेकिन बेटा ये राज की बात है मैं आपको आगे नहीं बता सकता हूँ क्योंकि काफी लोग तो यही पूछते हैं कि सही बाबा परियां जिनैत भी हैं, क्योंकि वो लोग दीन से वाकिफ नहीं है। जो लोग दीन से वाकिफ हैं वो कुरान पढ़ के देखें तो कुरान में इन चीजों का जिक्र किया गया है और मेरे अल्लाह पाक ने सूरत जिन भी उतारी और इसी जिनैत के बारे में उतारी। और जब आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सूरत जिन पढ़ रहे थे तो उस टाइम काफी जिनैत इधर उधर भाग रहे थे। तो एक जिनैत ने जब कुरान सुना तो उसने अपनी हिदायत कबूल कर ली और मुसलमान भी हुआ और दूसरे जिनैत को भी लाया, वो भी मुसलमान हुए और कोई नाफरमान और गुनाहगार हुए। तो जनाब जिनैत 7 गुना इंसान से ज्यादा है और इसकी उम्रें भी बहुत होती हैं और जिस इंसान को पसंद कर लेती हैं उसको अपने इलाके अपने कबीले में लेके जाती हैं, उसकी इज्जत एहतराम करती हैं और उसे तोहफे भी पेश करती हैं। तो जनाब सूरत जिन का मुवक्किल अबू यूसुफ जो पूरी जिनैत का बादशाह है और अबू यूसुफ इसका सूरत जिन का मुवक्किल है। तो जनाब जब आप लाल परी का अमल करेंगे और लाल परी को अपने तैबे करेंगे और हाजिर करेंगे तो इसके 3 अमल हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको एक अमल बता देता हूँ। सूरतुल जिन 11 दिन का ये अमल है। मेरी बहनें लेडीज भी कर सकती हैं, मर्द भी कर सकते हैं और जिसके ऊपर ये हाजिर हो जाएगी, खुश हो जाएगी, तैबे हो जाएगी तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो जो सोने का दरख्त उसके पास होता है उसको वो दे के चली जाएगी और जब भी बुलाने की जरूरत होगी तो इंशाल्लाह वो जरूर आएगी। तो जनाब अव्वल आखिर सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि जैसे मैं पहले बताता हूं कि नए चांद की पहली जुमरात को अपने घर का एक कमरा साफ करें, धोएं, पाक करें, अगरबत्तियां जलाएं और जनाब पहले चांद की जुमरात रात के 10 बजे आप अमल शुरू करें। आपका सीधा मुंडा, सीधा कांधा मगरिब की तरफ होना चाहिए और मिट्टी का चिराग लाएं, उसमें सरसों का तेल डालें और जनाब उसको रोशन करें, जलाएं और अगरबत्तियां जलाएं। अव्वल और आखिर अमल का जो टाइम होगा, अभी रोजे रमजान शरीफ है, रोजे हैं तो अभी तराबियां भी होती हैं तो अभी इस टाइम रात के 10 बजे आप अमल शुरू करेंगे। अगर आप रमजान शरीफ के बाद अमल करेंगे तो रात
9 بجے آپ عمل شروع کریں گے، میری بہنیں لیڈیز بھی کر سکتی ہیں، مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں، اور 11 دن کا عمل ہے، اول آخر 11 بار آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے، اور 1007 بار آپ سورۃ الجن کی آیات نمبر 1 پڑھیں گے۔ تو جناب آپ 11 دن میں آپ ایک تقسیم کر سکتے ہیں کہ 11 دن آپ عمل پڑھیں گے تو 1007 بار سورت جن کی آیات نمبر 1 پڑھنا ہے۔ میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں۔ قُلْ حَيَّ إِلَيَّ أَنَّا هُسْتَمَعَ نَافَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ تو جناب یہ سورت جن کی آیات نمبر 1 ہے، اور اس کا موکل، پوری سورت جن کا موکل حضرت یوسف ابو یوسف جنید ہیں، جو آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے مبارک پر بیٹھے رہتے ہیں دن رات، اور پوری جنید کے بادشاہ ہیں، اور یہ لال پری جو ہے اور ان کی مرید ہے، اور جو حکم وہی دیتے ہیں تو وہی حکم مانتی ہے، اس کے حکم کے آگے سر جھکا لیتی ہے۔ لیکن جو جنت سعادت کا جتنا خزانہ، جتنا ہی جنت ہے، تو اس کا مالک اس ٹائم جو ہے حضرت ابو یوسف جنید، جو پوری جنید کے بادشاہ ہیں، اور اس میں 1000 مکان ہیں، اور 1000 سونے کے درخت ہیں، اور 1000 مکان جو ہے وہ بھی سونے کی اینٹیں سے بنا ہوا ہے۔ تو جناب یہ لال پری بہت رحم دل ہے، اور بہت خوش اخلاق ہے، اور بہت خوبصورت ہے۔ اکثر یہ لال کپڑے پہنتی ہے، اور جو اس کا جسم کا رنگ اور اس کی جو شکل ہے جیسے ہلکا لال گلابی کلر ہوتا ہے ایسا ہے، اور اس کے بڑے بڑے وال ہیں۔ کافی میرے مرید جو ریکویسٹ کر رہے تھے کہ صحیح بابا اس کی ویڈیو بھی بنائیں اور ہمیں بتائیں۔ تو جناب جس درخت کے نیچے آپ اس کو دیکھتے ہیں وہ درخت سونے کا درخت ہوتا ہے، لیکن آپ کو جو ہے وہ ہرا درخت نظر آتا ہے۔ تو جب یہ سعادت کی جنت سے باہر نکلتی ہے سیل کرنے کے لیے، یا کسی کے پاس جاتی ہے تیبے ہونے کے لیے، تو جناب یہ سونے کا درخت اپنے ساتھ لاتی ہے، کیونکہ اس کو سونے کے درخت سے بہت محبت ہے اور بہت پسند کرتی ہے۔ اور جو شخص یا لیڈیز میری بہن یا مرد حضرات جو عمل کریں گے، انشاءاللہ وہ سونے کا درخت بھی دے گی، اور تیبے بھی ہوگی، اور حاضر بھی ہوگی۔ لیکن اگر 11 دن کا آپ نے عمل رکھ دیا، سورۃ الجن آیات نمبر 1 تو جناب پہلے آئے گی تو آپ اس سے کوئی بات نہیں کریں گے، آپ نے 11 دن پورا عمل کرتے رہنا ہے۔ طرح طرح کی لالچ دے گی، سونے کا درخت دے گی، اور نوٹوں کے ڈھیر لگا دی، تو مہربانی کر کے آپ نے کسی لالچ میں نہیں آنا، اور آپ نے عمل میں مشغول ہو جانا ہے، اور عمل کرتے رہنا ہے۔ اور جب آپ کے 11 دن پورے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ لال پری آئے گی، اور اس کے ہاتھ میں سونے کا درخت ہوگا، اور آ کے آپ کو سلام کرے گی، آپ نے سلام کا جواب دینا ہے۔ پھر آپ سے پوچھے گی کہ آدم ذات آپ کا کیا کام ہے، آپ نے کیوں مجھے بلایا ہے؟ تو جناب پھر آپ نے 3 بار اس کو حضرت سلیمان پیغمبر بن داؤد علیہ السلام کی قسم دینی ہے کہ جب میں بلاؤں فوراً پہنچے گی، جو میں مانگوں فوراً دے گی، اور جہاں میں بھیجوں فوراً جائے گی، اور کبھی زندگی میں مجھے تو دھوکہ نہیں دے گی۔ جناب جب اس نے 3 بار قسم کھا لیا تو سمجھ لے کہ وہ آپ کے تابع ہوگی، آپ کے مرید ہوگی، تو انشاءاللہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ لیکن جناب اس عمل کے لیے آپ کو اجازت لینی ضروری ہے، کیونکہ آپ کا اگر پیر و مرشد ہے تو آپ اس سے اجازت لے سکتے ہیں، کیونکہ جناب پیر و مرشد کی اجازت اور ماں باپ کی دعا میرا اللہ پاک قبول اور منظور کرتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ اپنے ماں باپ کی بھی خدمت کریں، اور پیر و مرشد کا بھی حکم مانیں، اور ان کی بھی خدمت کریں، تو انشاءاللہ پھر یہ ایک لال پری کیا ہزاروں لال پریاں آپ کے تابع ہو جائیں گی۔ تو جناب اگر آپ کا پیر و مرشد ہے تو آپ اس سے اجازت لیں، اجازت لینے کے بعد چاند کی پہلی جمعرات آپ عمل شروع کریں۔ اگر آپ کا پیر و مرشد نہیں ہے، آپ نیا کرنا چاہتے ہیں، تو آپ میرے سے اجازت لے سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو اجازت دوں گا۔ اور ایک بار آپ کو میں پھر بتا دوں، حضرت ابو یوسف جنید
पूरी जिनैत के बादशाह हैं और अल्लाह के वली हैं और आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक में बैठे रहते हैं। और जो सादात की जन्नत थी उसमें पूरी दुनिया के खजाने निकाल के सादात ने उसको जन्नत बनाया। 12 मील इस तरफ लंबी है और 12 मील चौड़ी है, तो उसमें 1000 सोने के कमरे बनाए गए और 1000 सोने के दरख्त लगाए गए और बहुत कुछ लगाया गया। इंशाल्लाह अगर आप अमल करेंगे तो हो सकता है कि ये लाल परी आपको वहाँ की सैल भी कराए, क्योंकि पहले बता चुका हूँ कि जो इन लोगों को अच्छा लग जाता है, लेडीज हो या मर्द हो, तो जनाब उसको अपने कबीलों में लेके जाते हैं, उसकी इज्जत भी करते हैं, एहतराम भी करते हैं, उसे तोहफे भी पेश करते हैं। तो जनाब इसी वीडियो के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, आस्थाना आलिया नूरानी जिंदाबाद, साईं बाबा हैदर अली शाह जहाने वाले को इजाज़त दें। अगर ज़िंदगी रही तो अगली वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।